हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 सीबीसीएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन पैटर्न और ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो पेपर एज यूजुअल 75 मार्क्स का आएगा। या तो पूरा पेपर इंग्लिश में दीजिए या पूरा पेपर हिंदी में दीजिए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस, पैटर्न और ब्लूप्रिंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोस्तों इंटरनल चॉइस है और क्वेश्चन नंबर 1 दो पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है, 7 और 8। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसके फंक्शंस बताने हैं और कॉन्सेप्ट इसका आपको बताना है। बी पार्ट है हाउ इज एचआरएम इम्पोर्टेंट टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिविजुअल के लिए भी और एज अ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। और इसके इंटरनल चॉइस में भी दो क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड ऑफ एचआर मैनेजर टू परफॉर्म हिज फंक्शन इफेक्टिवली। यानी कि जो एचआर मैनेजर होता है उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए सो दैट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो इसको बहुत ही इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। और बी पार्ट है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस बताइए। इसको हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं, मानव संसाधन प्रबंधन की अवधारणा और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए और एचआरएम व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। और जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन था, अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधक की आवश्यक दक्षताओं के बारे में विस्तार से बताएं और मानव संसाधन नियोजन को परिभाषित कीजिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और इसके उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसके भी अगेन दो पार्ट्स हैं। पहला है व्हाट बेनिफिट्स कैन सोशलाइजेशन ऑफर फॉर द न्यू एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और बी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन and job specification. What steps are involved in the preparation of a job analysis? Internal choice में जो क्वेश्चन है, a great number of external sources are available for recruitment. Which tool will you select? Give reason for your answer. एम्प्लॉय के रिक्रूट के लिए अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं, तो उसमें बेस्ट टूल आपको कौन सा लगता है, अपना आंसर रीजन के साथ बताइए। Explain the concept of quantitative and qualitative aspects of HR planning. जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट होते हैं HR प्लानिंग के, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। हिंदी में कुछ इस तरीके से, एक संगठन के नए कर्मचारी के लिए समाजीकरण क्या लाभ प्रदान करता है। यानी कि समाजीकरण इन द सेंस कि आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना, तो वो एक नए एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों इतना इंपॉर्टेंस होता है। कार्य विवरण और कार्य विनिर्देश के बीच अंतर कीजिए। कार्य विश्लेषण की तैयारी में कौन से कदम शामिल है। यानी कि वही जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको डिफरेंशिएट बताना है। और जो इंटरनल चॉइस है, भर्ती के लिए बड़ी संख्या में भारी स्रोत उपलब्ध हैं, यानी कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं रिक्रूटमेंट के लिए। आप कौन सा टूल चुनेंगे, आप उस एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं अलग अलग, उसमें से कौन सा टूल चुनेंगे और अपने जवाब के लिए कारण भी बताइए। और एचआर योजना के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ training needs is prerequisite in designing and conducting a training program. Discuss. एक एम्प्लॉय है, उसकी ट्रेनिंग की नीड क्या क्या है उसको पहले एनालाइज करना, उस एनालिसिस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना और कंडक्ट करना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है भाई, उसकी ट्रेनिंग को एनालाइज करना। इसके ऊपर आपको इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है 7 नंबर में। और है ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक वे। अब कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आपको सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट करवाना है। तो
इंटरनल चॉइस में अगेन दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। एक फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत में, तो उसमें एम्प्लॉय का जो सिलेक्शन होता है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। और एक्सप्लेन द स्टेप टू बी फॉलोड इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वो आपको उसका प्रोसेस बताना है। हिंदी में अगर अनुवाद करें, प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने और संचालित करने में प्रशिक्षण आवश्यकताओं का व्यवस्थित विश्लेषण एक पूर्वापेक्ष है, चर्चा कीजिए। और इसका बी पार्ट है, एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल चरणों की संक्षेप में रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। वही आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या प्रोसेस है और उसको करने के लिए एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड को किस तरीके से पहले एनालाइज करें। और इंटरनल में क्या था कि भारत में तेजी से विकसित हो रहा निर्माण कंपनी में कर्मचारियों के उचित चयन का क्या महत्व है। और बी पार्ट में कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले कदमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अगेन दो पार्ट्स हैं, इंटरनल चॉइस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल और व्हाई इज परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये कुछ है आपके कि जॉब इवेल्यूशन क्या होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह से ये अलग है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी क्यों होता है आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। और एक टेक्निक होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इंटरनल चॉइस में है, एक्सप्लेन ब्रीफली द बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल एज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगेन इट इज़ अ टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड अगर इफेक्टिव होगा तो उसकी क्या क्या एसेंशियलिटीज़ हैं, क्या क्या ज़रूरतमंद हैं, वो आपको बताने हैं। तो ये हिंदी में कुछ इस प्रकार है, कार्य मूल्यांकन और निष्पादन मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आधुनिक संगठनों में निष्पादन मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य तकनीकी द्वारा प्रबंधन पर चर्चा कीजिए। या फिर प्रदर्शन मूल्यांकन की एक विधि के रूप में व्यवहारिक रूप से स्थिर रेटिंग स्केल की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और एक प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन पद्धति के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है इन 6 में से, इन 5 में से। यह आपका EHRM वर्सेस ग्रीन HRM, HR ऑडिट, वर्क लाइफ बैलेंस, पोटेंशियल अप्रेजल और एम्प्लॉय काउंसलिंग। हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हो, संभावित मूल्यांकन, कर्मचारी परामर्श, कार्य जीवन संतुलन और HR ऑडिट, और वो आपका EHRM वर्सेस ग्रीन HRM। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है, आपकी 5 यूनिट्स हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन फुल फ्लेज यूनिट 1 में से आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो, चाहे वो HR मैनेजर की कॉम्पिटेंसीज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में हो, तो पहला क्वेश्चन फुल फ्लेज आया हुआ है यूनिट 1 में से। जहाँ तक दूसरे क्वेश्चन की बात है, तो दूसरा क्वेश्चन का भी ए पार्ट यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन ये जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन से रिगार्डिंग आया हुआ है। इसके अलावा यूनिट 2 के अंदर से रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है उसका क्वेश्चन आया हुआ है। सोशलिज्म वाला क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट 2 में से। और जो HR प्लानिंग का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो शुरू के जो 2 क्वेश्चंस हैं, ओवरऑल आप कह सकते हो 70:30 की रेशो में से यूनिट 1 और 2 में से आए हुए हैं। यूनिट 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक की। जहाँ तक बात है, अगेन यूनिट 2 में से ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चंस इसमें बने हुए हैं जो कि यूनिट 2 में से हैं। तो ये यूनिट 2 भी फिर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर आया हुआ है। चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलग अलग टेक्निक्स हों, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली आप लोग पढ़कर जाओगे।
और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें कुछ ये यूनिट 5 में से कुछ शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं EHRM या ग्रीन HRM के ऊपर, तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़कर जाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने जो प्रीवियस ईयर का पेपर देखा उसमें शुरू की जो 3 यूनिट है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी गई है, इन तीनों यूनिट्स को। तो ये तीनों यूनिट्स तो पूरी प्रॉपरली कवर अप करके आप लोग जाइएगा ही जाइएगा। बाकी मैं इस बात की एश्योरिटी नहीं ले सकता हूँ कि इस बार भी ऐसा ही पैटर्न आएगा कि इन तीनों की यूनिट में से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। जहाँ तक यूनिट 4 की बात है तो इसमें जॉब इवैल्यूएशन के ऊपर एक जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में पूछा गया है। बाकी हो सकता है अगली बार शॉर्ट नोट में ये इंसेंटिव प्लान्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और एक चीज़ और है कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एज अ इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, तो मे बी इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि वो यूनिट 1 में सही बनेगा, यूनिट 4 में से वो नहीं बनेगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।